तुमने जानबूझ के मेरी गाड़ी को हिट किया है। मैं क्यों जानबूझ के तुम्हारी गाड़ी को हिट करने लगा है? ताकि एक ही दफा तुम्हारी मुझे तलाक देने से जान छूट जाए। आपको मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट है। व्हाट? हमें मिलके बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ, मसलन क्या? वो तुम्हें जल्दी पता चलेगा। कहीं मिलते हैं ना, तुम जगह सजेस्ट करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद उसामा ने मूव ऑन कर लिया? मुझे क्या मालूम भाभी, क्या पता उसे पहले से कोई पसंद हो। मैं तो उस पर मुसल्लत कर दी गई थी ना, अचानक उसके पल्ले पड़ गई। ये आज का देखिए, यूं शूट करती ऊपर गई है स्टॉक मार्केट, डबल प्रॉफिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सॉरी, चाय कॉफी ठंडा क्या? कॉफी चलेगी सर। ओके आसिफ भाई, 2 कॉफी भिजवाइएगा। कमाल करते हैं आप। उसामा भाई, आपकी लक को मान गया मैं, वरना मुझे यकीन नहीं था कि इतने बड़े लॉस के बाद दूसरे ही दिन हम कम बैक करेंगे। यही बात मैंने दानियाल भाई को बताई। वैसे कल रात दानियाल भाई के बेटे के अकीके का फंक्शन था, आप कहां थे? मैं गया था दानियाल भाई से पूछने। मेहमानों का इतना रश था, उनके पास जवाब देने की फुर्सत ही नहीं। आई एम सो सॉरी, रियली आई एम सॉरी। अरे माम भाभी, आप? तुम मुझे कैसे जानते हो? आई एम सॉरी, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं मनाल का क्लास फेलो समीर। ओह, तो तुम समीर हो। मिनाल से, सॉरी आई एम आस्किंग दैट, मिनाल से क्या बातचीत होती है अभी भी तुम्हारी? जी मेरी तरफ से तो सीन ऑन है, लेकिन आपकी नंद का एटीट्यूड बहुत है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम लोग सिर्फ क्लास फेलोज ही थे ना? ऐसा क्या हो गया कि बातचीत नहीं हो रही? अगर हम सिर्फ क्लास फेलोज होते तो आप मुझे पहली नजर में पहचान लेती ना। गुड, यू आर वेरी शार्प। तो अब क्या कांटेक्ट नहीं होता तुम्हारा मनाल से? वो क्या है ना, मनाल पे वफादार बीवी बनने का भूत सवार है, जबकि उसामा उसको तलाक देने के लिए तैयार बैठा है। तो अच्छा है ना, हो जाने तो तलाक। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस मनाल का रवैया गुस्सा दिलाता। वैसे उसामा को उस दिन पार्क में भेज के आपने काम आसान कर दिया, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खैर से किंजा भी अपने घर की हो गई, मनाल भी मैके चली गई। तुम अपने रेस्टोरेंट के ही होकर रह गए हो, और तुम्हारे अब्बू की भी कॉलेज और ट्यूशन की मसरूफियात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रह जाता है इस घर में कोई भी अकेला तो सिर्फ और सिर्फ मैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आपा की तरह मैं भी कोई काम शुरू कर दूं। आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको? सब यहीं आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा, घर से बाहर ही निकलकर तो काम करना चाह रही हूँ, वरना इस घर में अकेले रह रहकर थक चुकी हूं मैं। सामा, तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? तुम मनाल को मनाकर वापस क्यों नहीं ले आते? गुस्सा थूक दो आप। अम्मी, आपने बात की उसामा से मनाल को वापस लाने की? हाँ की थी, लेकिन वो दोनों तो अब मामलात खत्म करने पर आ गए, और उसामा बता रहा था कि मनाल भी यही चाहती है। शायद थोड़े दिनों तक खुला के कागजात भिजवा देगी। ये क्या कह रहा है उसामा? अम्मी, वो ये कैसे कह सकता है कि मनाल भी? जितनी संजीदगी से उसामा इस बार बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो बिना सबूत के कुछ भी कह रहा है। तुम्हें पता है, अभी कुछ रोज पहले मनाल के घर वालों ने उसके नन्हे भतीजे का हकीका किया था। हमें तो दूर, उसामा तक को नहीं बुलाया उन लोगों ने। शायद इसी बात से उसामा मामलात की संजीदगी को समझ गया। अम्मी, ये तो वाकई अच्छा नहीं हुआ। उसामा तो इवन उनको मुबारकबाद देने हॉस्पिटल भी गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं मनाल से कॉल पे बात करके देखूं? कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम मनाल के मैके भी गई थी,
उसके बावजूद भी कभी उसने तुम्हें कोई कॉल या मैसेज किया? नहीं, कभी नहीं। तो बस रहने दो और सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दो। वही होगा जो नसीब में लिखा होगा। चलें, ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तुमने जानबूझ के मेरी गाड़ी को हिट किया है मैं क्यों जानबूझ के तुम्हारी गाड़ी को हिट करने लगाया? ताकि एक ही दफा तुम्हारी मुझे तलाक देने से जान छूट जाए। बहुत शौक है ना, बहुत शौक है तुम्हें तलाक लेने का। लो जी, कर लो बात। ये भी मुझ पर है। कोई बात नहीं, जहाँ इतने इल्जाम लगाए हैं वहाँ है और से ही। वैसे मुझे किसी ने बताया है कि तुम मुझे तलाक देने के लिए पेपर्स रेडी करवा रहे हो, है ना? किसी ने ना, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उस किसी को। तुम दोनों मिलने से बाज नहीं आए ना। तुम देख लेना, तुम दोनों का ये ताल्लुक ये दोनों घर बर्बाद कर देगा। तुम जैसा शकी की यही सजा है कि खुद की लगाई हुई आग बुझे। तबीयत ठीक है? बस ऐसे ही। मनाल जूस ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ठीक है। कब से फील कर रही हो ऐसा? कितनी बार हो चुकी है वॉमिटिंग? शाम से कई बार। ओहो, मेरा ख्याल है मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैं मुबशिर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। हाँ, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। चलते हैं अभी डॉक्टर के पास। सर वो नताशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे छुट्टी चाहिए सर। इसको क्या हो गया? पता नहीं सर, तबीयत खराब है बहुत। लेट मी सी। क्या हो गया मिस नताशा, आप ठीक हैं? आई एम नॉट फीलिंग वेल सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ नताशा? सब ठीक है? बहुत चक्कर आ रहा है। खाला, आप रेस्टोरेंट संभालिए। आप इनको घर भिजवाइए। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, छुट्टी देते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आप घर चली जाएंगी ना नताशा? घर जा सकती हो? हाँ, बीपी लो हो गया है। खाला, आप इनको बाहर लेकर सारा देके मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। हाँ, गाड़ी निकालो, मैं लेके आती हूँ। बेटा उठो उठो। आपको मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट है। व्हाट? अरे क्या व्हाट? आपकी रिपोर्ट्स और आपकी कंडीशन यही बता रही है। ये इतनी सरप्राइज्ड क्यों है? डॉक्टर साहब इतनी बड़ी गुड न्यूज के लिए तैयार नहीं थी शायद ये। चलें बेटा, चलें। आप इनकी डाइट का ख्याल रखिएगा, वैसे सब ओके है। थैंक यू डॉक्टर साहब। इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपा कर बीमारी के बहाने खिदमतें करवा रही है हमसे। वैसे मामा, अल्लाह का शुक्र है, पहले हमारे पास सिर्फ बाजिल था ना, और अब एक के बाद एक नन्ना फरिश्ता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी है, उसामा को बताना चाहिए फौरन। मामा हम चलते हैं, ये ताकि उसामा से बात कर ले हैं। चले। अच्छी खबर है, दानियाल मामू बनने वाला है। वाह मामा, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी मुबारक हो। कितनी अच्छी न्यूज़ है ये। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना इसको। मैं मनाल से मिलती, बट आई थिंक वो सो रही है। वापस आके मिल लूंगी। ओके। वैसे मामा, इस खुशखबरी को उसके शौहर को कौन बताएगा? मैंने उससे कहा तो है कि खुद फोन करे, खुद बताए उससे। तो इसलिए उसामा रात के 2-3 बजे तक रेस्टोरेंट होता था, ये सब करता था वो वहाँ। मतलब उसामा ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उससे मेरी कमी क्यों महसूस होगी? और एक मैं हूँ जो उसकी वजह से अपनी हेल्थ की दुश्मन बनी हुई हूँ। हर वक्त उदास, दुनिया से बेजार, और वो ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहा है। मैंने सोचा इतनी बड़ी खुशखबरी फौरन उसे सुनाऊं, और मुझे लगा कि तुम दौड़ते हुए आओगे, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी मसरूफियत ढूंढी हुई है। तुम्हें इस खुशी से क्या लेना देना? ढिठाई ऐसी है कि कॉल बैक करके भी नहीं पूछा कि रात के 2 बजे कॉल क्यों की थी।
कहीं मिलते हैं ना, तुम जगह सजेस्ट करो। ठीक है, मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है, वहाँ आ सकती हैं आप। वही ना जहाँ मनाल से मिले थे? हाँ वही। एड्रेस मालूम है आपको? तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? जाहिर है आपको मनाल के फोन से ही मिला हो। अब मेरा कैलिबर जानते हुए आपका इस सवाल पूछना बनता तो नहीं। वही ना, चलो जल्द मिलते हैं। ओके बाय। मनाल मेरी जान इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हम सब तो पागल हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे दानियाल की मिन्नत कर कर आ रही हूँ और तुम इस वक्त काम में लगी हुई हो। जी बस अभी तबीयत थोड़ी बहाल हुई थी, मैंने कहा ऑफिस का काम कंप्लीट कर लूं। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, वरना वो मिडिल क्लास लोग इन सब बातों को भी नॉर्मल रूटीन समझते। खैर, उसामा को किसी ने बताया? मामा ने कहा था कि मैं उसामा को कॉल करके बता दूं। तो फिर कॉल की थी मगर किसी लड़की ने रिसीव किया कॉल। लड़की? कौन लड़की? मुझे क्या पता कौन लड़की, मैंने बस आवाज सुन के कॉल काट दी थी। इसका मतलब है कि उसामा ने अपने लिए कोई नई दिलचस्पी ढूंढ ली है, और एक तुम हो कि उसके लिए उदास फिरती रहती हो। तुम भी अपनी जिंदगी जियो। तुम में कोई कमी है क्या कि तुम उसामा जैसे इंसान के लिए इंतजार करो जिसको तुम्हारी कदर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है? पता नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद उसामा ने मूव ऑन कर लिया? मुझे क्या मालूम भाभी, क्या पता उसे पहले से कोई पसंद हो। मैं तो उस पर मुसल्लत कर दी गई थी ना, अचानक उसके पल्ले पड़ गई ना। मैं उससे सोचकर वहां गई थी और ना वो मुझे सोच के बैठा था। ये सिचुएशन तो बिगड़ती चली जा रही है। अब तुम आगे का क्या सोच रही हो? फिलहाल कुछ भी नहीं। आप ये देखें, शायद आपको पसंद